बीटेक नॉर्मल कॉलेज से यदि आप करते हो या एमटेक नॉर्मल कॉलेज से करते हो, जो आपका पैकेज एक साल का होता है, यदि आप आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी से करते हो तो वो पैकेज मंथली सैलरी में कन्वर्ट हो जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा विद ए स्मॉल इंसिडेंट ऑफ माइन। लास्ट ईयर सितंबर आई हैपन टू विजिट यूएस ऑन ए पर्सनल विजिट। तो उस दौरान मुझे मौका मिला कि थ्रू वन ऑफ माई पीएचडी स्टूडेंट मुझे मौका मिला टू विज़िट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन। मुझे मिलने का चांस हुआ कि एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, जहाँ पर वो लोग डिपार्टमेंट चेयर कहते हैं, सो आई हैपन टू मीट हिम। और मेरा जो सेशन हुआ उनके साथ, काफ़ी क्वेश्चंस हुए। उसमें वन ऑफ द प्रोमिनेंट टॉपिक जिसके ऊपर मेरा डिस्कशन था कि हाउ डू यू रेट Indian universities and the programs of the universities. So the professor told very clearly, we classify the universities into two types, IITs and non-IITs. Matlab, if you say JNU, if you say IIIT, or if you say any other institute, they will place in non-IITs. Then I asked him, how do you rate the MTech program, MS program in comparison to US universities? He said that they have very high regard for programs offered by IITs, whether it is BTech program or MTech program. So invariably, what I wanted to say, doing BTech from IIT is an excellent chance, but due to certain circumstances, अगर आप नहीं कर पा रहे हो BTech program from IIT, then there is still a chance to open the gate of IIT by doing MTech, which is highly appreciated and recognized program. So in that regard, we have with me one of my favorite student, Anuj Tomar, who was my GATE student during 2014. तो कुछ, he was a very inquisitive student, काफ़ी hardworking था, और he used to pester me a lot by way of asking a lot of questions. तो आज मुझे मौका मिला है उनको question करने का, तो I'm very sure he is going to enlighten you. So Anuj, my first question is, what is the role of GATE exam in career building of particularly computer science and IT students? थैंक यू वेरी मच सर। या सो मीन्स बेसिकली मैं स्टार्ट करूँ अगर इस क्वेश्चन को, तो मैं इसको दो फेज में डिवाइड करना चाहूँगा। फर्स्ट इसकी अपॉर्चुनिटीज, सेकंड एज ए इंडिविजुअल कैसे ग्रूम करता है। सो मैं इंडिविजुअल कैसे ग्रूम करता है इसको आंसर फर्स्ट करूँगा, ताकि हम अपॉर्चुनिटीज पे जा पाए। सबसे पहले जो गेट की प्रिपरेशन रहती है वो खुद में ही एक बहुत हार्ड वर्क, एक प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन है, एक कम्पिटिटिव एग्जाम है जिससे आपका पूरा फ्यूचर डिसाइडेबल है कि आने वाले नेक्स्ट फ्यू ईयर में आप क्या करने जा रहे हो। जब आप गेट के बाद में किसी अच्छे आईआईटी या ट्रिपल आईटी, एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं, जो अपॉर्चुनिटी आप बीटेक में मिस कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे एक टीम बिल्डिंग सीखते हैं कि एक टीम में कैसे वर्क किया जाता है। आपको बहुत सारे प्रेशर के असाइनमेंट दिए जाते हैं जो एज ए इंडिविजुअल, एज ए टीम यू ओनली हैव टू डू इट। मीन्स एवरी हेल्प यू हैव टू फाइंड, एवरी रिसोर्स यू हैव टू फाइंड। सो ये आपके एक कम्पिटिटिव स्किल ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। तीसरा जो रहता है हमारा, हम जैसे ही हम अपना गेट में प्रिपेयर करते हैं, हम एक थ्योरेटिकल स्किल प्रिपेयर करते हैं और हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ताकि हम एक अच्छी रैंक ला पाए। पर फिर हम उन थ्योरेटिकल स्किल को प्रैक्टिकल स्किल में बिल्डअप करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल हूँ, हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल पढ़ रहे हैं, थ्रेड पढ़ रहे हैं, मेमोरी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप वो सब इम्प्लीमेंट करते हो उसके बाद में। पर इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड एग्जांपल अगर मैं सिंपल, जैसे हम सब लोग बैठे हैं, एक नेटवर्क का लूँ मैं, कि हम लोग पढ़ते हैं कि लैन नेटवर्क, वैन नेटवर्क, नेटवर्क क्या है, लेकिन जब वो नेटवर्क कैसे कनेक्टेड है, क्लासरूम में अगर 20 बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो किस तरह नेटवर्क से कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली वहाँ पे बिल्ड करते हैं। हम सॉकेट प्रोग्रामिंग से लेके अलग अलग चीज़ों को हम वहाँ पे एक हाई लेवल पे कंसेप्चुअल इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए द मेन थिंग इज कि आप कितना कंसेप्चुअली और थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग है, कि कितना अच्छे से आप वे कंसेप्ट पढ़ के आए हैं। तो आपका जो गेट प्रिपरेशन है वो सब पढ़ने के लिए आपको बहुत हेल्प करता है। आप मोर एवर आपको पूरा का पूरा सिलेबस आप कवर करके जाते हैं। सिर्फ आपको जो रहता है, आप एडवांस स्किल पे काम करते हैं। एडवांस तभी आप कर पाएंगे जब आप
का बेसिक आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरा अगर मैं DBMS लूँ, ये 3 सब्जेक्ट मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट बन जाते हैं। आगे आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू दोगे तो एक राउंड डिस्कशन इन पे होगा ही होगा, तो वो ऑब्वियस है। तो जैसे हम DBMS में हम इंडेक्सिंग से लेके हम ट्रांजैक्शन, आप बैंकिंग सिस्टम यूज करते हैं सभी के सभी, तो वो सब एक इम्प्लीमेंटेशन फेज में चला जाता है। अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो ट्रांजैक्शन, आपको एसिड प्रॉपर्टी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सब काम कैसे करता है। तो ये तो हो गया उसका कि आपको गेट कैसे हेल्प कर रहा है आपकी वहाँ की स्टडी में, एक फ्यूचर स्टडी में भी। और अगर मैं कहूँ कि सब्जेक्चुअली और ग्रेड में कितना हेल्प किया, कि हाँ ऑब्वियसली वो हेल्पफुल रहता है। एक आप अपर लेवल पढ़ते हैं लेकिन आपका बेस वही रहता है जो आप गेट्स में प्रिपेयर करके चले। सेकंड है अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। एक जैसे सब कवर कर चुके हैं, PSU रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी रहती है। सेकंड अपॉर्चुनिटी अभी क्या है कि जो कोर टेक्नोलॉजी चल रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, डाटा साइंस चल रही है, मशीन लर्निंग चल रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपर चल रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स चल रही है, आपको अपना कैरियर अलग अलग अपॉर्चुनिटी में सेव करने के लिए मौका मिलता है कि आप एक स्पेशलाइजेशन आप कहीं पे भी जा सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और फिर जैसे आप गेट में पढ़ते रहते हैं, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो बेसिकली हर एक सर जितना भी कंपनी का इंटरव्यूज होंगे, पहले 3 राउंड ऑब्वियसली डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम पे ही होते हैं, वो मेन फोकस रहता है। तो ये सब बहुत हेल्पफुल रहता है कि गेट एक ओवरऑल स्किल बिल्डअप करता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। जो मेन थिंग है, जो बीटेक में आप सर्विस बेस्ड कंपनी में पर एनम पैकेज लेते हैं, मोर एवर अभी 3.5 या 4.2 चलता रहता है, तो वो आप का जब आप गेट क्रैक करके अच्छे कॉलेज में जाते हो और अच्छी कंपनी को क्रैक करते हैं, वो पर मंथली बन जाता है जो आपका ईयरली पैकेज होता है। तो मैं कहूँगा कि गेट मस्ट प्रीफर है आपके अगर फ्यूचर और कैरियर को बूम करने के लिए। Thank you so much. Very nicely explained in a very brief manner कि opportunities क्या है और कौन से subjects ज़्यादा important है, he emphasize like operating system, DBMS and computer networks. मेरा second question जितेश के लिए है कि how does the GATE journey, जो journey है GATE का preparation की, how does it help in the company carrying out your routine day-to-day tasks? सो गेट प्रिपरेशंस में आपकी लॉन्ग क्लासेस रहती हैं, आपका एक रूटीन बनता है एवरी डे 4, 5, 6 आवर्स पढ़ने का, और जब आप कॉर्पोरेट में आते हो तो सेम आपको 7 to 8 आवर्स वर्क करना है। जब आप गेट प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका एक डेली रूटीन जो बनता है वो आपका जॉब में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा आपके लिए स्मूथ ट्रांजिशन रहता है। अदरवाइज अगर आप सीधा कॉलेज से एकदम से जॉब में जाते हो तो एक वो सडन डिसबैलेंस आता है कि आप सुबह 10 बजे उठ रहे हो कॉलेज में और वहाँ आपको उठना है, वहाँ आपको पहुँच जाना ऑफिस और फिर 8 घंटे तक लगातार काम करना है। जबकि आप एक कम्पिटिटिव कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका एक शेड्यूल जो है वो डेली का वो पहले ही बन जाता है और वो आपका करियर में बहुत हेल्प करता है थ्रू आउट। That's very nice. Last question मैं अनुज को पूछना चाहूँगा कि you can enter into a product based company or service based company with BTech program or maybe with MTech after MTech. तो फंडामेंटली आप क्या डिफरेंस महसूस करते हो विथ रिगार्ड टू एंट्री थ्रू बीटेक एंड थ्रू एमटेक? सबसे पहली बात तो है सर कि बीटेक अगर आप आईआईटी या टॉप 2 या 3 एनआईटी या ट्रिपल आईटी से नहीं हो, ट्रिपल आईटी भी आज तक आईएमटेक प्रोग्राम ही प्रीफर कर रहे हैं, तो गेटिंग इनटू ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मतलब इस तरह जैसे आप दूसरे ग्रह में ही जाना चाह रहे हो यहाँ से, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। पहला तो प्लेसमेंट नहीं आते हैं। जब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आप फेस करते हो तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट भी आप उन बच्चों के साथ फेस करते हो जो आईआईटीएन या ट्रिपल आईटीएन है और वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से प्लेसमेंट में नहीं बैठे। जैसे आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनसे कम्पीट करते हो तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आप अगर नॉर्मल कॉलेज से आए हैं तो रिक्रूटर पहली प्रेफरेंस यही देखता है। जैसे हम भी अब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम भी कॉलेज सेलेक्ट करके रखते हैं कि हम इन्हीं कॉलेज में जाएंगे। अगर हमारी ऑफ कैंपस ड्राइव है, हम ऑफ कैंपस ड्राइव के लिए भी रिज्यूम सिलेक्शन का क्राइटेरिया एजुकेशन से पहले कॉलेज पे रखा जाता है मोस्टली। जब आप गेट करते हो, गेट करने के बाद में जब भी आप टॉप मोस्ट कॉलेज को मीट करते हैं
तो सभी कॉलेज का टाई अप रहता है अच्छी अच्छी प्रोडक्ट कंपनी के लिए। तो उसके बाद वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उन 2 साल में कितना हार्ड वर्क किया है। और अगर आप अभी भी देखें, एक बुरा सा नंबर ट्रिपल आईटी बॉम्बे का आया कि 30% के अकाउंट प्लेसमेंट नहीं हुए, पर वो एक रॉन्ग नंबर आ गया, क्योंकि वह जैसे मैं कहा कि उसमें से 10% बच्चे तो यूपीएससी के लिए रहते हैं हमेशा, बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो बैकलॉग में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका फ्यूचर ही हायर स्टडी रहता है। तो वो अभी जो लेटेस्ट नंबर आएगा वो 3 to 4% रहता है। अगर आप अच्छे टॉप मोस्ट कॉलेज में हो तो आप प्रोडक्ट कंपनी में जाने का चांस आपका 95% रहता है सर। That's good. Over to Ankit. तो मेरे साथ हैं भी जितेश भाई, ओरेकल में काम कर रहे हो इतने बड़े पैकेज पे, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो पैकेज एक बार रिवील कर दें क्या? पैकेज तो वही है जैसा अनुज ने बताया, जो सर्विस कंपनीज में आप टियर 3 कॉलेज से बीटेक करके अगर आप जॉब लोगे, वो ईयरली जो पैकेज रहता है वो मंथली बन जाता है। ये कितनी खतरनाक बात है भाई, जो आपको बीटेक नॉर्मल कॉलेज से यदि आप करते हो या एमटेक नॉर्मल कॉलेज से करते हो, जो आपका पैकेज एक साल का होता है, यदि आप आईआईटी, एनआईटी या ट्रिपल आईटी से करते हो तो वो पैकेज मंथली सैलरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यदि आप भी चाहते हो तो अपना ड्रीम दोस्तों बना लो। तो जितेश भाई, कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की? यदि आप ट्रिपल आईटी के अंदर नहीं जाते तो क्या ये पैकेज पॉसिबल था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने नॉर्मल एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक की और वहाँ पे बिल्कुल वैसा ही कि टीचर भी ऐसे ही हैं, ना कोई प्लेसमेंट पॉलिसी है, कुछ नहीं है। कॉलेज से बाहर आए कुछ नहीं आता। और उसके बाद मैंने गेट प्रिपेयर किया तो पता चला कि 4 साल में जो पढ़ना था वो आप 1 साल में पढ़ दे रहे हो फिर। और कितना ज़रूरी है वो चीज़ें पढ़ना, जब आपको जॉब में आते हो तब पता चलता है। जैसे आज भी 5 साल के बाद भी हम अगर कोई कोडिंग क्वेश्चन करते हैं या कोई कोडिंग चैलेंज आया तो वो वही डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम वहीं से सोल्व होते हैं। और वही हम गेट में बहुत सॉलिड फाउंडेशन देते हैं। और जैसे आप लोग हैं, टॉप एजुकेटर हैं, आपसे बच्चे पढ़ेंगे तो उनके कोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेंगे, जो आपको थ्रू आउट द लाइफ हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेट निकाल दिया, रैंक आ गई, कॉलेज चले गए और प्लेसमेंट होगी, वैसा नहीं। प्लेसमेंट के बाद भी आपको अपनी कंपनी में एक्सेल करना है, वहाँ भी थ्रू आउट लाइफ ये चीज़ें आपको हमेशा यूज़फुल रहती हैं। एज ऑफ टुडे इंटरव्यू चाहे आप 5 साल एक्सपीरियंस दे रहे हो, आप फ्रेशर दे रहे हो, वही है डीएस से पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क्स, और वही गेट में बहुत स्ट्रांगली पढ़ाया जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट आपके क्लियर किए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं गेट प्रिपरेशन, मैं ये बोलता हूँ अगर कोई टियर 3 कॉलेज से या टियर 2 कॉलेज से, उसको ज़रूर करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये बताओ, जैसे कि मान लो अभी जो प्राइस हुआ है आज 9,999, इस प्राइस को आप कैसा देखते हो? ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए है। शायद जब आपने कोचिंग करी होगी तो प्राइस बहुत बड़ा प्राइस होगा, और बच्चों को पहले क्या होता था, पास आउट होने के बाद बाहर शिफ्ट होना पड़ता था, तभी तैयारी करनी पड़ती थी। तो आज की डेट में ऑनलाइन में बहुत ईजी हो गया, कैसे देखते हो आप इसको? ये तो जैसे अनअकैडमी ने 9,999 में जो ऑफर दिया है वो तो नॉट टू मिस आउट है, सबको लेना ही चाहिए। और मैं रेकमेंड करता हूँ कि जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हैं, उनको करना चाहिए। उनके ग्रेड्स में वहाँ कॉलेज में हेल्प करेगा, वहाँ से प्लेसमेंट में हेल्प करेगा, और आपको गेट में तो हेल्प करेगा ही करेगा। ऊपर से अगर आप इस पैकेज की बात करेंगे तो जैसे जब हमने 2014 में कोचिंग करी तो उस टाइम पे फीस होती थी 60-70 हज़ार रुपये इंस्टीट्यूट की, और सिर्फ वो मेन खर्चा नहीं, मेन खर्चा है कि आपको जाना है, आपको दिल्ली जाना है, वहाँ जाके रहना है, पीजी लेना है, रोज़ खाना खाना है, तो वो 1,00,000-1.5 लाख पे जाके पड़ता था। और फिर एक मेंटल प्रेशर है कि आपने ड्रॉप लिया है और अब आप गेट कर रहे हो, उससे ही बच जाओगे। तो मैं जो बीटेक कर रहे हैं अभी लड़के, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है या फाइनल ईयर हैं, उनको तो ज़रूर ये सब्सक्राइब करना चाहिए, ज़रूर। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीके से जितेश और अनुज ने बताया, तो थैंक यू सो मच। Just I would like to sum up what my learners have said and other learners have said. I can say with confidence and with beyond doubt that preparing for GATE journey is a lifeline for engineering students. Thank you so much. थैंक यू।